मां पार्वती और भगवान शंकर जी कैलाश पर बैठे हुए वार्तालाप कर रहे थे। तब मां पार्वती ने भगवान शंकर जी से पूछा, प्रभु, आप तो अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। इसलिए मेरी यह जानने की बहुत इच्छा है कि आपकी कृपा पाने के लिए कौन सा ऐसा व्रत है जो श्रेष्ठ माना गया है, जिससे मनुष्य के जीवन की सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और आपकी कृपा पाकर मनुष्य उच्च फल की प्राप्ति करता है। देवी पार्वती, आपको तो झांत है। महाशिवरात्रि का व्रत मुझे अति प्रिय है। इस दिन जो भी भक्त सच्चे हृदय से मेरी पूजा और अर्चना करता है, मैं उसके सारे मनोरथ पूर्ण करता हूं। आज मैं आपको महाशिवरात्रि व्रत से जुड़ी एक शिकारी भक्त चित्रवाहनों की कथा सुनाता हूं कि किस प्रकार चित्रभानु ने अनजाने ही मेरी पूजा के फल से मोक्ष प्राप्त कर लिया। एक बार चित्रभानु नामक एक शिकारी था। पशुओं की हत्या करके वह अपने परिवार को पालता था। चित्रभानु ने एक साहूकार से पहले कभी ऋण लिया था, लेकिन वो समय पर साहूकार का ऋण नहीं चुका सका, जिस पर क्रोधित साहूकार में शिकारी को बंदी गृह में डाल दिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी और बंदी गृह के पास से गुजर रही उसके कानों में पड़ रहे थे। चित्र भावना भी ध्यान मग्न हो गया और धार्मिक बातें सुनता रहा। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया। चित्रभानु, पूरा दिन भूखे प्यासे रहकर कुछ अक्ल तो आ ही गई होगी। मेरा आरण चुकाने का इरादा है साहूकार जी, मुझे बस कल तक का समय और दे दो। मैं आपका सारा आरण लौटा देने का वचन देता हूं। सिर्फ कल तक का समय दे रहा हूं। अगर तू अपने परिवार के साथ इसी गांव में रहना चाहता है तो कल तक मेरा सारा कर्जा चुका देना। महादेव चित्रभानु ने तो सुबह से अन्य चल कुछ भी ग्रहण नहीं किया था। वह तो भूखा प्यासा था। हाँ, देवी पार्वती चित्रभानु को अगले दिन तक साहूकार का कसा चुकाना था, इसलिए वह घर नहीं गया। सीधा वहां से जंगल में शिकार के लिए निकल गया। लेकिन दिन भर गृह में भूखे प्यासे बंद रहने के कारण चित्रभानु भूख प्यास से व्याकुल था। उसने शिकार करने के लिए तालाब के किनारे वेल वृक्ष पर पड़ाव बना लिया। उसी बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था, जो बेल पत्तियों से ढका हुआ था। चित्रभानु इस बात से अनजान था। पड़ाव बनाते समय चित्रभानु ने बेल वृक्ष की जो टहनियां तोड़ी, उसकी बेल पत्तियां संयोग से वृक्ष के नीचे बने शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे रहने से चित्रभानु का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चटकाए। मैं जानती हूं प्रभु, आपके द्वारा रचाई हुई लीला है। आप अपने भक्तों की सदैव परीक्षा लेते रहते हैं ताकि उन्हें उत्तम जीवन की प्राप्ति हो। भगवान भोलेनाथ मां पार्वती के मुख से यह वाक्य सुनकर मुस्कुरा देते हैं और आगे की कथा कहते हैं। देवी पार्वती, मैं अब आगे की कथा कहता हूं। रात्रि का एक पहर बीत चुका था। चित्रभानु शिकार की तलाश में अभी तक कुछ बेल वृक्ष पर ही बैठा था। तभी एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने पहुंची। शिकारी चित्रभानु ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जूं ही प्रत्यंचा खींची। जो को शिकारी को मेरी हत्या न करो, मैं गर्भिणी हूं। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ठीक नहीं है। मुझे कृपा अगर किया भी छोड़ दो, मुझे जाने दो। मैं वचन देती हूं, मैं बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आ जाऊंगी। तब तुम मुझे महासेना पता नहीं। इस गर्भिणी मृगी को मारने का मन नहीं कर रहा। उसकी बात पर विश्वास करके अभी से जाने देता। शिकारा जाएगा तो उसे मार दूंगा। कुछ ही देर बाद है, एक और मिलेगी। उधर से निकली चित्रबहानों की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। मृगी के समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख मृगी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया कि पाई थी, मैं अपने पति की खोज में भटक रही हूं। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आऊंगी, फिर तुम मुझे मार देना। यह मुझे क्या हो रहा है? मेरे हाथ आए, शिकागो में स्वयं ही छोड़ रहा हूं। मेरे हाथ बार बार धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाते हैं और बार बार ही हाथ छूट जाता है। श्री का अंतिम पहर बीत रहा था। तभी एक अन्य अमेरिकी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली शिकार को मैं अपने हाथों से नहीं जाने दूंगा। समय करवाए बिना शिकार को अपना निशाना बना लेता हूं कि पार्टी मुझे जाने दो। मैं इन तीनों बच्चों को इनके पिता को सौंप कर लौट आऊंगी। सत्ता सामने आ, शिकार को छोड़ दो। मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूं। मेरे बच्चे भूख प्यास से तड़प रहे होंगे। मैं तुम सबकी बातों में बहुत आ चुका। तुम सबने मुझे बहुत बना लिया।
अब तुम्हें मेरा शिकार बनना होगा। जैसे तुमने अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी अपने बच्चों की चिंता है। इसीलिए मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। मैं थोड़ी देर के लिए जीवन दान मांग रही है कि पार्टी में विश्वास करो। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूं। एक है, मैं तुम्हें तुम्हारे बच्चों के कारण छोड़ रहा हूं और इन्हें छोड़कर तुम्हें शीघ्र ही लौटना होगा। तत्पश्चात क्या हुआ प्रभु? या वे तीनों वापस लौटी। देवी पार्वती आगे की कथा यूं इस तरह से विपरीत होती है। जब शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा शिकारी चित्र भानु बेल पत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट उसी रास्ते पर आया। चित्र भानु ने सोच लिया था किसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की प्रत्यंचा देखकर वह मृग विनीत स्वर में बोला, रेप पर भी भाई, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मिलेगी तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मायने में विलंब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मुर्गियों का पति हो, यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही चित्रवाहनों के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग